वेलकम डियर स्टूडेंट्स, हम लर्न कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 हेलो एरीन एंड हेलो एल्केन। और आज के इस लेक्चर्स में हम लर्न करने वाले हैं हेलो एल्केन के प्रिपरेशंस के मेथड। इसमें फर्स्ट हमारे पास है फ्रॉम अल्कोहल। मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है ये, मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है, यानी मैक्सिमम जो एल्काइल हैलाइड है उनका प्रिपरेशंस अल्कोहल से होता है। अब इसमें भी मैं इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड PX3/PX5। यहां ये दोनों क्या है, फॉस्फोरस हैलाइड है। ये एक हमारे पास है ट्राई हैलाइड और एक है पेंटा हैलाइड। अब फर्स्ट में इसमें मैं एग्जांपल कर लेता हूं ए करके PCl3 के साथ, PCl3 के साथ अल्कोहल की रिएक्शंस। इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि यहां अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल रिएक्शंस करेंगे PCl5 के 1 मॉलिक्यूल के साथ। तो यहां अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल हैं और इन अल्कोहल के तीनों मॉलिक्यूल का OH इन 3 Cl से रिप्लेस हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे यहां पर 3RCl प्लस क्या बनेगा POH का होल थ्राइस। रियल में ये क्या है, ये है H3PO3, यानी इसे कहते हैं फोस्फोरस एसिड। फोस्फोरस एसिड, यदि यहां PO4 हो जाता तो ये हो जाता फोस्फोरिक एसिड। ये है फोस्फोरस एसिड। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं CH3 CH2 और यहां लगा देता हूं OH। रिएक्शंस किससे करवाएं, PCl3 से। दिमाग में क्या रखना है, अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल रिएक्शंस करेंगे PCl3 के 1 मॉलिक्यूल के साथ। तीनों अल्कोहल के OH यहां पर और एक एक करके ये Cl तीनों अल्कोहल के साथ जुड़ जाएगी। तो बनेगा क्या CH3 CH2 CH2Cl प्लस क्या बनेगा H3PO3 फोस्फोरस एसिड। ये तो हो गया PCl3 के साथ रिएक्शंस। ध्यान क्या रखना है, इस मेथड में जो बना है वो एल्काइल क्लोराइड है, Cl आया है X की जगह पर। सेकंड हमारे पास है PCl5। यदि हम अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से करवा दें तो अल्कोहल के 1 मॉलिक्यूल रिएक्शंस करेगा। यहां 3 मॉलिक्यूल या 5 मॉलिक्यूल नहीं होंगे, 1 मॉलिक्यूल रिएक्शंस करेगा और यहां से 2 Cl बाहर निकलेंगे। तो पीछे कितने Cl बच जाएंगे, 3 Cl बच जाएंगे। उन 3 Cl और ये O, इनके बीच रिएक्शन से क्या बनेगा POCl3। इसे कहते हैं फोस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। अब जो यहां से 2 Cl बाहर निकले थे उनमें से एक Cl इस H के साथ रिएक्शंस कर लेगा तो क्या बन गया HCl। ये O तो कहां चला गया, PO के साथ चला गया है, POCl3 बन गया। पीछे क्या बचा है R के साथ कौन जुड़ जाएगा, दूसरा Cl। ये बन गया एल्काइल क्लोराइड। इसका एग्जांपल ले लेते हैं CH3 CH2Cl प्लस PCl5 का यहाँ OH है, PCl5 का 1 मॉलिक्यूल। यहां के OH में से O को हम कहां ऐड कर दें, P और Cl के बीच में। Cl कितने होने चाहिए, 3, POCl3। तो यहां से कितने Cl बाहर निकले, 2 में से एक ने किससे रिएक्शंस कर ली है, यहां H के साथ, एक ने रिएक्शंस कर ली है H के साथ। तो क्या बन गया हमारे पास यहां पर HCl और दूसरा Cl जो किसके साथ जुड़ गया, RCl। R की जगह पर यहां कौन है, CH3 CH2 है। तो बन गया हमारे पास इथाइल क्लोराइड। ये हो गए PCl3 और PCl5 के साथ रिएक्शंस। इन दोनों रिएक्शंस में क्या हमें ध्यान रखना है कि जो X है वो Cl है। यदि यहां हमें एल्काइल क्लोराइड की जगह पर एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल आयोडाइड का प्रिपरेशन करना होता तो हम PCl3 और PCl5 की जगह हम क्या यूज ले सकते हैं, PI3 या PBr3। यहां फोस्फोरस के ये जो दोनों पेंटा हैलाइड है PI5 और PBr5, ये दोनों अनस्टेबल है। तो यहां हम क्या बना सकते हैं, PI3 और यहां क्या बनेगा PBr3। लेकिन इन दोनों ट्राई हैलाइड की
स्टेबिलिटी कम है PCl3 के कंपैरिजन में। तो हमें करना क्या होगा कि जब हमें Pi3 चाहिए या जब हमें PbR3 चाहिए, हम उनको उसी समय प्रिपेयर करते हैं। तो एक ऐसा मेथड कि जिसमें कोई पर्टिकुलर केमिकल आपको जिस समय रिक्वायर्ड है आप उसको उस समय ही प्रिपेयर करते हैं, तो वो कंडीशंस कहलाती है इन सिचुएशन। यानी हमें जब उसकी रिक्वायरमेंट हुई हमने उसको उसी समय प्रिपेयर किया है। तो Pi3 और PbR3 यदि हमें बनाने हैं तो हमें तुरंत इनको बनाना होगा, तुरंत बना के इनकी रिएक्शंस अल्कोहल के साथ करवा देनी होगी। तो हम चेक करते हैं Pi3 और PbR3 कैसे प्रिपेयर करेंगे। इसको रिमूव कर रहा हूं बच्चों में। फर्स्ट यहां लिखते हैं P4 प्लस I2, इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनेगा Pi3, या मैं क्या लिख दूं यहां पर P4 प्लस Br2, इनसे क्या बनेगा PbR3। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये दोनों कंडीशंस कब होगी, इन सिचुएशन जब हमें ये चाहिए उसी समय हमने इनका प्रिपरेशंस किया है। इनको प्रिपेयर कर लें, इनकी रिएक्शंस किसके साथ करवाते हैं, अल्कोहल प्लस Pi3। यहां मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं P4 प्लस I2, ये भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं। यहाँ Pi3 बनेगा, रिएक्शन बिल्कुल वैसे होगी जैसे PCl3 ने रिएक्शंस करी थी। इसके 3 मॉलिक्यूल रिएक्शंस करेंगे, 3 I जो है तीनों अल्कोहल के OH के स्पेस पे आ जाएंगे और OH कहाँ आ जाएगा P के साथ। तो बनेगा क्या 3RI प्लस बनेगा H3PO3। इसी तरह से क्या लिख सकता हूँ, 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल किससे रिएक्शंस कर लेंगे PbR3 से, और यहाँ क्या बनेगा 3RBr अल्काइल ब्रोमाइड प्लस H3PO3। लेकिन ध्यान क्या रखना है, यहां लिखते हैं इन सिटू। इन सिटू का मतलब क्या है, इन सिचुएशन। क्यों लिखा यहां पर, क्योंकि इन दोनों को हमने उसी समय प्रिपेयर किया जिस समय हमें इनकी रिक्वायरमेंट थी। क्या खत्म हुआ, अल्कोहल का फोस्फोरस के हैलाइड के साथ का मेथड। अब चलते हम लोग अगला, अल्कोहल में ही है सारे ये मेथड। सेकेंड हमारे पास है कि अल्कोहल की रिएक्शंस किससे करवाते हैं आप लोग, थायोनाइल क्लोराइड से। ये हमारे पास हो गया बी। ए कौन सा हो गया था, यहां लिख देता हूं, ए हमारे पास हो गया है PX3 या PX5 के साथ। सेकेंड हमारे पास है बी, रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड थायोनाइल क्लोराइड, इन दोनों के बीच का SOCl2 का नेम क्या है, थायोनाइल क्लोराइड है, थायोनाइल क्लोराइड। सबसे बढ़िया मेथड, बेस्ट मेथड है ये, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड। इससे एल्काइल क्लोराइड बनेगा RCl। क्यों है, बिकॉज अदर 2 प्रोडक्ट, इसमें टोटल 3 प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो एल्काइल हैलाइड होगा और बाकी जो 2 और होंगे, अदर 2 प्रोडक्ट्स आर gaseous and easily escape from the reaction mixture। बाकी जो 2 प्रोडक्ट हैं वो गैसियस है और इजीली बाहर चले जाते हैं। तब इसका एग्जांपल देखें, ये है ROH, रिएक्शन किससे हुई, थायोनाइल क्लोराइड से। OH में से A को इस SO के साथ जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, SO2 गैस। एक Cl और एक H क्या बना, HCl, ये भी क्या हुई, गैस। तो अब क्या क्या रिमूव हो गए, SO चला गया, एक Cl चला गया, एक Cl बचा हुआ है, O चला गया, H चला गया। तो इस एक Cl को इस R के साथ बॉन्डेड कर दे, क्या बन जाएगा RCl। ये हमारे पास पीछे बचा रहेगा। ये दोनों कैसे हैं, गैसियस है, तो ये दोनों बाहर एस्केप हो जाते हैं और पीछे हमें प्योर एल्काइल क्लोराइड मिल जाता है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2
OH रिएक्शंस किसके साथ करवा दें, SOCl2 के साथ। बनेगा क्या यहाँ पर, CH3CH2Cl प्लस SO2 और यहाँ HCl, यहाँ गैस लगा दें, यहाँ गैस, और ये प्रोडक्ट ये दोनों रिमूव हो जाते हैं। यदि लोअर एल्काइल हैलाइड है तो हो सकता है ये लिक्विड हो, या हायर एल्काइल हैलाइड होता तो ये हो सकता है ये सॉलिड हो। तो क्या हो गया, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने का सेकंड मेथड। अब चलते हैं तीसरे मेथड में, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं बच्चों। अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने का जो तीसरा मेथड है वो है रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड HX। इनके बीच रिएक्शंस कराने से क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड। लेकिन इनसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल ले तो वो HX से फास्ट रिएक्शंस करेगा। तो अल्कोहल में हम बात करें तो हमारे पास 3 तरह के अल्कोहल है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, यानी ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और ये टर्सरी अल्कोहल। कैसे, जैसे एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पर 4 कार्बन की चेन है, OH जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो 1 डिग्री का है तो वो प्राइमरी अल्कोहल, ये हो गया हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल। OH जिस कार्बन से बॉन्डेड है यदि वो 2 डिग्री का है तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। और यदि OH जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो यदि 3 डिग्री का है तो हम उसे क्या कहते हैं, टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल, इन तीनों की HX के साथ रिएक्शंस करने की रेट डिफरेंट है। कौन सा अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शंस करता है, 3 डिग्री, उससे स्लो कौन करेगा, 2 डिग्री, उससे स्लो 1 डिग्री, और सबसे स्लो करता है CH3OH HX के साथ रिएक्टिविटी में। अब क्वेश्चन आता है कि ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर ऐसा क्यों है, इसका रीजन क्या है, द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विथ HX डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ CO बॉन्ड में। और टर्सरी अल्कोहल का, जो टर्सरी अल्कोहल है 3 डिग्री अल्कोहल, उस टर्सरी अल्कोहल में ये जो CO बॉन्ड है ये वीक है और क्या होगा, ये इजीली ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक इजीली होगा तो क्या होगा, रिएक्शन की जो रेट है वो कैसी होगी, वो फास्ट होगी। इसीलिए 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, 2 डिग्री उससे कम है, 1 डिग्री उससे भी कम है, और CH3OH सबसे लेस रिएक्टिव है। दूसरा हमें क्या मालूम होना चाहिए, रिएक्टिविटी ऑफ HX में से कौन सा HX ले तो उसकी अल्कोहल से रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, तो उनका ऑर्डर है HI सबसे फास्ट रिएक्शंस करेगा, HBr उससे स्लो, HCl उससे भी स्लो, और HF बहुत स्लो रिएक्शंस करता है। रीजन क्या है यहाँ पर भी है बॉन्ड एंथैल्पी। HI के बीच का जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो जाता है, तो इसकी अल्कोहल के साथ रिएक्शंस की जो स्पीड है वो फास्ट होती है। अब हमें 2 चीजें यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए, कौन सा अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शंस करेगा, 3 डिग्री, कौन सा हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड सबसे फास्ट करेगा, HI। अब मैं इस पोर्शंस को रिमूव करता हूं और एक एक HX की रिएक्शंस अल्कोहल से करवाता हूं। फर्स्ट हम चलते हैं अल्कोहल कि HCl के साथ रिएक्शंस। हमें क्या मालूम है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इन तीनों अल्कोहल की रिएक्टिविटी डिफरेंट है, और HX में उन चारों HX की रिएक्टिविटी भी डिफरेंट है। तो हम क्या लेते हैं यहाँ पर, 1 डिग्री अल्कोहल होता या 2 डिग्री अल्कोहल होता, उस कंडीशन में HCl के साथ रिएक्शंस करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर कैटेलिस्ट चाहिए, और वो कौन सा होगा, एनहाइड्रस ZnCl2 है। और यहाँ क्या होगा, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होगी, और 1 डिग्री और 2 डिग्री का जो अल्कोहल है ROH
ये कौन सा है, या तो 1 डिग्री है या 2 डिग्री है। रिएक्शन किसके साथ हो रही है, HCl के साथ। यहाँ कौन होगा, एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस ZnCl2 होगा तो उस कंडीशन में ये OH यहाँ आ जाएगा और ये Cl यहाँ आ जाएगा। बनेगा क्या यहाँ पर, RCl प्लस साथ में क्या बनेगा, H2O। ध्यान हमें क्या रखना है कि ये R जो है ये 1 डिग्री या 2 डिग्री का है। इस रिएक्शंस का जो नेम है HCl के साथ, इसे कहते हैं ग्रूव प्रोसेस। ग्रूव प्रोसेस ये इसका नेम है। अब आते हैं इसका एग्जाम्पल, CH3 CH2 CH2OH या CH3 CH2 CH3 और यहाँ लगा देता हूँ एक OH। इन दोनों में से इसकी रिएक्शंस हो चाहे इसकी रिएक्शंस हो, दोनों में हमें क्या चाहिए, एनहाइड्रस ZnCl2 चाहिए। और यहाँ क्या बनेगा, CH3 CH2CH2Cl। यहाँ किसके साथ रिएक्शंस हो रही है, HCl के साथ। और यहाँ क्या बनेगा, CH3 CH3 और यहाँ आ जाएगा Cl। 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल HCl के साथ हो रही है तो ये कैटेलिस्ट चाहिए। यदि इसकी जगह पर कौन सा अल्कोहल होता, 3 डिग्री अल्कोहल होता, 3 डिग्री अल्कोहल होता तो हमें कैटेलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सिंपल सा क्या करें, ये 3 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल, सिंपल सा इसकी HCl के साथ रिएक्शंस करवा दे कंसंट्रेट के साथ, और क्या हो जाएगा, ये OH बाहर और ये OH क्या बन गया, H2O। और जहां से OH ये बाहर निकला है वहां कौन आ जाएगा, ये Cl। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये ऐसे लिख, ये बन गया 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो ये तो हुई HCl के साथ अल्कोहल की रिएक्टिविटी। अब चलते हैं हम लोग सेकंड। ध्यान रखना इस प्रोसेस का नेम है ग्रूव प्रोसेस और ये नेम केवल HCl के साथ रिएक्शंस के लिए है और वो भी 1 डिग्री 2 डिग्री जब ये कैटेलिस्ट यूज आता है। बाकी वो जो प्रोसेस है यहाँ पर टर्सरी एल्काइल हैलाइड बना है, इस प्रोसेस का नेम ग्रूव प्रोसेस नहीं है। अब चलता हूं बच्चों अल्कोहल की HI के साथ रिएक्शन। सेकंड हमारे पास है अल्कोहल एंड HBr। 1 डिग्री अल्कोहल हो चाहे 2 डिग्री हो चाहे 3 डिग्री हो, इन तीनों में हम किसके साथ रिएक्शंस करवाएंगे, HBr के साथ। और जब ये HBr के साथ रिएक्शंस करेगा तो हमें यहाँ क्या चाहिए, कंसंट्रेटेड H2SO4। ये क्या काम करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा। और किसको रिमूव करेगा, रिमूव H2O। ये वाटर को हटाने का काम करता है। और वाटर कैसे बनता है, यहाँ का H और यहाँ का OH, कौन बाहर निकलेगा, H2O। इसको बाहर निकालने का काम करेगा H2SO4। यहाँ हमें किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि HBr की जो रिएक्टिविटी है वो HCl से ज़्यादा है। तो यहाँ रिएक्शंस कैसे होगी, मैं एक कॉमन एग्जांपल लिख देता हूँ, चाहे वो 1 डिग्री का हो, 2 डिग्री का हो या 3 डिग्री का हो। ये अभी मैंने एग्जांपल लिया 1 डिग्री का, यहाँ क्या लिख दूँ, HBr। रिएक्शन यहाँ किसकी प्रेजेंस में होगी, कंसंट्रेटेड H2SO4। यहाँ का OH, यहाँ का H, क्या बाहर निकला, H2O। इस H2O को बाहर निकालने में कौन हेल्प करने वाला है, कंसंट्रेटेड H2SO4। इस Br को आप कहाँ लगा दें, जहाँ से ये OH बाहर निकला है, C और ये Br। ध्यान क्या रखना है, ये 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, एक ही तरीके से रिएक्शंस होगी। और इसी तरह से कौन रिएक्शंस करेगा, HI। तो हम थर्ड चलते हैं, थर्ड केस में HI के साथ रिएक्शंस अल्कोहल की, इसको रिमूव कर देता हूं। जो C हमारे पास है वो है अल्कोहल की रिएक्शंस किसके साथ करवाएं हम लोग, अब HI के साथ। अब अल्कोहल चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, तीनों कंडीशंस में आपको ना तो एनहाइड्रस ZnCl2 की रिक्वायरमेंट है, ना कंसंट्रेटेड H2SO4।
इन दोनों में से किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इससे प्रूफ क्या होता है कि HI की जो रिएक्टिविटी है वो HCl और HBr दोनों से ज़्यादा है। तो यहाँ क्या ले लें हम लोग, ये अल्कोहल ले लेते हैं और यहाँ क्या लगा दूँ मैं, साथ में लिख देता हूँ HI। अल्कोहल कोई भी हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। मैंने एग्जाम्पल 1 डिग्री अल्कोहल का लिया है। बनेगा क्या क्या यहाँ पर, ये OH पूरा H के साथ रिएक्शंस करके क्या बना लेगा, H2O, और ये I कहाँ आ जाएगा, जहाँ OH था, तो क्या बनेगा C C C C और ये I। फिर क्या कह रहा हूँ, अल्कोहल जो चाहे हो, यहाँ मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ। हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूँ तो आप मान लेना कि यहाँ हाइड्रोजन है, वहाँ पर भी हाइड्रोजन है। ये हुई हमारे पास अल्कोहल और HI के साथ रिएक्शंस। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ और एक और मेथड हम पढ़ते हैं, इसी के अंदर है वो जो डी पोर्शन हमारे पास है, उसमें अल्कोहल की रिएक्शन या तो हम HBr के साथ करवाएंगे या अल्कोहल की रिएक्शन हम HI के साथ करवाएंगे। लेकिन ये रिएक्शंस डायरेक्ट नहीं होगी, सीधी नहीं होगी। ये कैसी होती है, ये इन सिचुएशन होती है, इन सिचुएशन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं इन सिटू। इसमें कैसे रिएक्शंस होगी, अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल रिएक्शंस करेगा HBr से साथ नहीं करके ब्रोमाइड का कोई भी साल्ट, जैसे मैंने यहाँ KBr ले लिया, उसके साथ में कौन होगा, H2SO4 होगा। अब बच्चों यहाँ देखें, इन दोनों की रिएक्शन से क्या क्या बनने वाला है। इस K को यहाँ भेज दें, H को यहाँ भेज दें, एक K यहाँ गया, एक H यहाँ आया, तो यहाँ क्या बना, HBr, और यहाँ क्या बना, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये HBr जो इन दोनों की रिएक्शन से बनेगा, ये HBr इस ROH से रिएक्शंस करेगा और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट ऐसा कैसा एज ए प्रोडक्ट बना रहेगा। तो इन दोनों से ये दो बने और ये इससे रिएक्शंस कर रहा है, इससे रिएक्शंस करके क्या क्या बनाएगा, OH और H, क्या बना इधर H2O। ये पूरा OH बाहर चला गया तो इसकी जगह कौन आ गया, ये Br आ गया, तो क्या बना अगला RBr। और इधर का जो KHSO4 है, इसको भी मैं यहां लिख देता हूं। ये तीन प्रोडक्ट बनेंगे। तो इस मेथड में हुआ क्या है, HBr ने सीधे अल्कोहल के साथ रिएक्शंस नहीं करके KBr और H2SO4 की रिएक्शन से जो HBr बना है उसने रिएक्शंस करी है। इसी तरह से मैं क्या काम कर सकता हूं, HI की भी रिएक्शंस करवा सकता हूं, ये भी सीधी नहीं होगी। तो यहां क्या लेंगे हम लोग, अल्कोहल, यहाँ हम क्या लेंगे इसके साथ, NaI या KI, कुछ भी ले लें। यहाँ हमने KBr लिया तो यहाँ मैं KI ले सकता हूँ, लेकिन ध्यान क्या रखना है, यहाँ H2SO4 का यूज़ नहीं होगा। यही यहाँ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनता है। अब अगला है कि इसका यूज़ क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो उससे क्या होगा, तो ये हमारा जो यहाँ HI बनेगा, इन दोनों की रिएक्शन से Na यहाँ आ गया, एक H यहाँ आ गया, ये जो HI बना है इसमें जो I माइनस है इसका ये क्या कर देता है, I माइनस को I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या करेगा ये, इस I माइनस को ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में। ये I माइनस I2 में ऑक्सीडाइज हो गया तो हमारे पास HI नहीं रहा, HI ही नहीं है, तो अल्कोहल के साथ रिएक्शंस नहीं होगी। तो हम क्या काम करते हैं, इस H2SO4 की जगह पर दूसरा एसिड यूज लेते हैं H3PO3 और इसकी रिएक्शंस किसके साथ करवाते हैं, अल्कोहल के साथ और NaI के साथ। इस रिएक्शंस को मैं समझाने के लिए क्या काम करता हूं, यहां जो पहले से लिखा उसे मैं एक बार रिमूव कर देता हूं। अब फिर हम लोग यहां समझते हैं इनके बीच रिएक्शंस कैसे होगी। तो यहां रिएक्शंस होगी, अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल है वो रिएक्शंस करेगा NaI या KI प्लस साथ में कौन होगा, H3PO4। यहाँ H3PO4 है बच्चों, H3PO4 के साथ रिएक्शंस होगी और इन दोनों की रिएक्शन से क्या क्या बनने वाला है, इस Na को यहाँ भेज दें, एक H को यहाँ भेज दें, तो बनेगा एक तो HI और एक बनेगा NaH2PO4। ये हमारे पास बना। ये HI किसके साथ रिएक्शंस करेगा, अल्कोहल के साथ, और क्या बनने वाला है, RI। ये I यहाँ पर आ गया, OH जो है वो यहाँ आया, OH प्लस H क्या बना, H2O। और जो तीसरा प्रोडक्ट है इसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट।
तो क्या बन गया यहाँ पर हमारे पास RI और RBr। ध्यान क्या रखना है, RBr बनाना हो तो आप H2SO4 का यूज ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि H2SO4 Br माइनस को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, लेकिन आपको यदि NaI से HI बनाना है तो आप H2SO4 का यूज नहीं लेंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये I माइनस को I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनता है और बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। अब चलते हैं हम लोग हमारे अगले मेथड पर। क्या खत्म हो गया? अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड क्या प्रिपरेशन। सेकंड हमारे पास है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, यानी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन। इसको रिमूव कर रहा हूं बच्चों में। तो सेकंड मेथड हमारे पास है वो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हम एल्केन या एल्कीन, इन दोनों से किसका प्रिपरेशन कर सकते हैं? एल्काइल हैलाइड का। एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन पॉसिबल है। तो फर्स्ट हम किससे चलते हैं? एल्केन से। फ्रॉम एल्केन। एल्केन से जब एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन होगा तो उस रिएक्शंस का नेम है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। सेकंड क्या है? ये रिएक्शंस किसकी प्रेजेंस में होती है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट। और रिएक्शंस कैसे होगी? यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ CH4 का एग्जांपल लेता हूँ। रिएक्शन Cl2 के साथ करवा रहा हूँ, या तो Cl2 के साथ हो सकती है या Br2 के साथ। इन दोनों से रिएक्शंस इजीली हो जाती है। CH4 और Cl2 के साथ रिएक्शंस होगी तो यहाँ क्या लिख देता हूँ? UV लाइट। और एक हाइड्रोजन को यहाँ भेज दें और एक Cl को यहाँ पर। सिंपल क्या हो गया है? ये सब्स्टिट्यूशंस हो गया है। तो यहाँ क्या बनेगा? CH3Cl और एक क्या बन जाएगा? HCl। अभी ये रिएक्शंस यहाँ रुकेगी नहीं। ये मॉलिक्यूल जो है ये फिर रिएक्शंस करेगा Cl2 के साथ यूवी लाइट की प्रेजेंस में ही। और क्या होगा? एक दूसरा हाइड्रोजन यहाँ और एक Cl यहाँ। यहाँ क्या बनेगा? CH2Cl2 और साथ में यहां लिख देता हूं -HCl। अब ये रिएक्शंस आगे और होगी। किससे करेगा? Cl2 के साथ यूवी लाइट की प्रेजेंस में। तीसरा हाइड्रोजन भी बाहर और तीसरा हाइड्रोजन और यहाँ की एक Cl HCl, लिख दो -HCl और ये जो Cl है वो यहाँ आ जाएगी तो बनेगा क्या? CHCl3। फिर और आगे रिएक्शंस होगी Cl2 और यूवी लाइट की प्रेजेंस में होगी। चौथा हाइड्रोजन भी बाहर आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा? Cl। तो क्या बनेगा? CCl4। इसका मतलब मीथेन में जो भी एल्केन यहाँ पर है उसमें जितने हाइड्रोजन है उतने ही स्टेप में ये रिएक्शंस कंप्लीट होती है। और यही इस रिएक्शंस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशंस में, क्योंकि हमें किसका प्रिपरेशंस करना है? RX का। हमें तो एक ही हैलोजन चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? एक हैलोजन भी आ सकती है, दो भी आ सकते हैं, तीन भी पॉसिबल है और चार भी पॉसिबल है। इसलिए इस मेथड का यूज जनरली एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशंस में नहीं करते हैं। तो क्या हमारे पास है? दिस मेथड यूजुअली नॉट यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्यों नहीं करते? बिकॉज वी ऑब्टेन a mixtures of mono डाई और पॉलीहेलो एल्केन। हमें इनका मिक्सचर्स मिलता है, तो मिलने दो मिक्सचर्स, एंड इन मिक्सचर्स के ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, इन चारों का मिक्सचर्स मिलता है और इनको सेपरेट करना डिफिकल्ट है। हेलो एल्केन एंड it is difficult to separate them।
और इनमें से इनको अलग अलग करना भी डिफ़िकल्ट है। इसलिए इस मेथड का यूज़ जनरली एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशंस में नहीं होता है। अब इसमें एक और, यदि यहाँ हम Cl2 और Br2 की जगह पर किसका यूज़ ले लेते, I2 का यूज़ करते या F2 का यूज़ करते, इसको रिमूव करता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। हम यहाँ ले लेते मान लो CH4 और रिएक्शंस कराते F2 के साथ। ये रिएक्शंस बहुत फास्ट होती है और सो वोलेंट और कैसी रिएक्शंस है ये, हाईली एक्सोथर्मिक है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। और कई बार तो ऐसा होता है कि मान लो आपने जो हाइड्रोकार्बन ली है उसमें 2 कार्बन आपस में बॉन्डेड है और F2 के साथ रिएक्शंस हो रही है, रिएक्शंस कैसी है, एक्सोथर्मिक है। यहाँ इतनी एनर्जी बाहर रिलीज होती है कि वो इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर देती है। इसलिए F2 के साथ जनरली रिएक्शंस नहीं करवाते। तो अब I2 बचा दी, यहाँ I2 के साथ रिएक्शंस करवाएं तो क्या होगा, अब इस पोर्शंस को रिमूव करता हूं। I2 के साथ रिएक्शंस करवाएंगे एल्केन की, तो CH4 ले लें यहाँ पर, I2 के साथ रिएक्शंस करवा दें तो ये रिएक्शंस जो है ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस है। और हमें क्या बनेगा यहाँ पर, CH3I + HI, और ये दोनों आपस में रिएक्शंस करके ये बना लेते हैं। तो ये रिएक्शंस रिवर्सिबल है। तो ये रिएक्शंस किसकी प्रेजेंस में होती है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या काम करते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, अब आयोडिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शंस करवाते हैं। इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होगी तो ये रिवर्सिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों में से किसी को भी अभी आपने यूज लिया तो ये इस HI को I2 में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। जो ही HI माइनस जो HI का जो I है वो किस में चेंज हो गया, I2 में, तो ये यहाँ से अब रिमूव हो गया, तो ये खत्म हो गया, तो बैकवर्ड रिएक्शंस नहीं होगी। तो I2 के साथ रिएक्शंस पहली चीज बहुत स्लो होती है, स्लो भी होगी, और साथ में कैसा है, ये रिवर्सिबल भी है। और इन दोनों कंडीशंस के कारण I2 के साथ रिएक्शंस करवा के एल्काइल आयोडाइड का प्रिपरेशंस नहीं करते हैं। ये रिएक्शंस रिवर्सिबल है, तो इसको रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल करने के लिए किसकी प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाते हैं, HiO3 या HNO3 के साथ रिएक्शंस। और बच्चों अब इस पूरे बोर्ड को रिमूव कर रहा हूं और एक काम का कंसेप्ट पढ़ते हैं इसी मेथड के अंदर। इस मेथड में आपको क्या ध्यान रखना है कि मान लो आपके पास इस तरह की एक एल्केन है और यहाँ इसकी रिएक्शंस किसके साथ हो रही है, Cl2 या Br2 के साथ हो रही है, और किसकी प्रेजेंस में हो रही है, UV लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। तो क्या ध्यान रखना है कि कौन सा हाइड्रोजन सबसे पहले बाहर निकलेगा। इसमें ऑर्डर क्या है, वो हाइड्रोजन जो 3 डिग्री कार्बन से बॉन्डेड है वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। उसके बाद निकलेगा जो 2 डिग्री वाले कार्बन से बॉन्डेड है, और सबसे एंड में कौन बाहर निकलेगा, जो 1 डिग्री वाले कार्बन से बॉन्डेड है। तो सबसे पहले ये हाइड्रोजन बाहर जाएगा और क्या बनेगा, यहाँ क्या लगा दूं मैं अब Cl, तो यहाँ बनेगा ये वाला प्रोडक्ट, यहाँ Cl आएगा। दी मैं Cl2 के साथ रिएक्शंस करा रहा हूँ। तो ये सारे जब बाहर निकल जाते हैं, ये कौन सा कार्बन है हमारे पास, ये कार्बन है 3 डिग्री वाला, ये हाइड्रोजन सबसे पहले बाहर निकलेगा। ये बाहर निकल गया, यहाँ Cl आ गया, तो उसके बाद ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री का है, तो यहाँ के हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे। तो फर्स्ट बनेगा ये, सेकंड आपको यदि बनाना है प्रायोरिटी सीरीज के बेसिस पर, तो यहाँ कौन आएगा, 1 Cl। थर्ड कौन सा बनेगा, यहाँ आ जाएंगे 2 Cl। और उसके बाद ये जो हाइड्रोजन है, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, इनके हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे। जैसे एग्जांपल आता है इस तरह का, ये है बेंजीन और यहाँ क्या लगा दूं, CH2 CH3। ये रिएक्शंस करेगा, Cl2 है और H या सनलाइट और UV लाइट, H भी लिखा हुआ सकता है, U भी लिखा हुआ सकता है, या लिखा हुआ होगा सनलाइट।
इसकी प्रेजेंस में रिएक्शंस होगी और आपसे क्या पूछा जाए, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ध्यान रखना है आपको एक हाइड्रोजन को हटा के एक Cl लगाना है। अब इस हाइड्रोजन को हटाएं या इसको हटाएं, ये तो हटेंगे नहीं क्योंकि ये तो एरोमेटिक है, रिएक्शंस तो एल्केन की होती है और ये जो चेन है ये एल्केन की चेन है। तो यहाँ का और यहाँ में से यहाँ के हाइड्रोजन को हटाना है और क्या लग जाएगा, ये बेंजीन की रिंग, यहाँ CH, एक यहाँ Cl लगा दें और ये CH3 बन जाएगा। ध्यान रखना हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट का ये ऑर्डर है। इसी के साथ क्या खत्म हुआ, एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाने का मेथड। अब चलते हैं एल्कीन के साथ। सेकंड मेथड हमारे पास है फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से यदि आपको हेलो एल्केन का प्रिपरेशंस करना है तो रिएक्शंस कौन सी होती है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, और एडिशन रिएक्शंस में आप दो चीजें ऐड कर सकते हैं, या तो HX या Cl2। इन दोनों में से आप HX ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, मोनोहेलो, मोनोहेलो एल्केन, और यदि Cl2 ऐड करेंगे तो बनेगा विसिनल डाईहेलो एल्केन। हम इन दोनों रिएक्शंस को एक एक करके लर्न करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एडिशन रिएक्शंस में एल्केन के साथ, ये एल्केन है, एल्कीन है और यहां है HX। ध्यान रखना है बच्चों, यहां ये एल्कीन कैसी है, दो तरह की पॉसिबल है, या तो ये कैसी होगी, सिमेट्रिकल होगी, या कैसी होगी, ये अनसिमेट्रिकल होगी। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड के जिन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है उनके दोनों तरफ के एल्काइल ग्रुप की नेचर सेम हो, ये होगी हमारे पास। ये कैसी हुई, सिमेट्रिकल। जैसे दूसरा एग्जांपल इसका ले लेता हूं, यहां भी CH3 है, यहां भी CH3 है, यहां कार्बन है, यहां भी CH3 और यहां भी CH3, ये तो हुई सिमेट्रिकल एल्कीन। दूसरी हमारे पास कैसी होगी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी, जिसमें डबल बॉन्ड से बॉन्डेड दोनों तरफ के जो कार्बन है उनकी नेचर डिफरेंट होगी। जैसे मैं यदि इनको कंपेयर करूं तो यहाँ क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, जबकि इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों कौन है, हाइड्रोजन है। ये कैसी हुई, अनसिमेट्रिकल। सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल लूँ, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, या इन कार्बन को चेक करो तो इस कार्बन से एक तो कौन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन, एक कौन जुड़ा हुआ है, ये CH3, इस कार्बन से एक कौन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन, एक कौन जुड़ा हुआ है, ये C2H5। तो ये कैसी एल्कीन हुई, अनसिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में यदि आप किसको ऐड कर रहे हैं, पोलर मॉलिक्यूल को, जैसे HX, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, X पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और यहां पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। पोलर मॉलिक्यूल का क्या होता हो, एडिशन होता हो, तो क्या लगता है, मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। और ये रूल क्या कहता है कि उस पोलर मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन के नंबर कम हो। याद क्या रखना है, हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा हो। वापिस आए, किसमें, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में पोलर मॉलिक्यूल का एडिशन हो तो क्या लगेगा, मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा। और ये रूल क्या कहता है कि जो पोलर मॉलिक्यूल ऐड होने वाला है, यानी HX की बात करें, उसका जो पॉजिटिव है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाके जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा हो। ये रूल है मार्कोनिकोव रूल। इन दोनों के मैं एग्जांपल लेता हूं, पहले सिमेट्रिकल का एग्जांपल लूंगा, उसके बाद अनसिमेट्रिकल का लूंगा। अब ये मैं रिमूव कर रहा हूं बच्चों। तो सिमेट्रिकल के एग्जांपल में किसका ले लूं मैं, इथीन का, इथीन, ब्यूट, 2इन, इनके एग्जांपल ले लेते हैं, दो के एग्जांपल। तो सिमेट्रिकल का एग्जांपल फर्स्ट हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां किसको जोड़ूं मैं, HCl को। तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दें, एक जगह क्या लगा दें, H, एक जगह क्या लगा दें, यहां H लगा दूं, यहां Cl लगा दूं, तो क्या बना ये, CH3 CH2 Cl।
इसकी जगह दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं अब, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये हुआ ब्यूट 2 इनका एग्जाम्पल। यहां किसको ऐड कर दूं मैं अब, HCl को या HBr को ऐड कर दें। क्या होगा, यहां इन दोनों में से जहां इच्छा हो वहां क्या जोड़ दें, H, और एक जगह क्या जोड़ दें, Br। तो यहां बन जाएगा CH2, यहां आ जाएगा Br, और ये बन गया हमारे पास 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये तो हुआ सिमेट्रिकल में। सिमेट्रिकल में कोई मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं अनसिमेट्रिकल का पहला एग्जांपल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां किसको जोड़ूं मैं, HBr को जोड़ता हूं। रूल कौन सा लगेगा, मार्कोनिकोव रूल। और वो रूल क्या कहता है कि इस पोलर मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव है वो इस डबल बॉन्ड के से बॉन्डेड दोनों कार्बन में से उस कार्बन के पास जाएगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो यहां कौन आएगा, H, और यहां कौन आएगा, Br आएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट, यहां पर CH3 CH Br, और ये यहां हो जाएगा CH3। ये बनेगा हमारा प्रोडक्ट। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इस भी पोर्शन से रिमूव कर देता हूं। ब्यूट 1 इन, ये हमारे पास इसका सेकंड एग्जांपल हो गया। यहां पर किसको जोड़ूं मैं, HCl को। तो क्या होगा, इन डबल बॉन्ड के कार्बन को चेक करो, यहां हाइड्रोजन 1 है, यहां हाइड्रोजन 2 है। ये क्या हमारे पास है, पोलर मॉलिक्यूल है। इसका पॉजिटिव कौन हुआ, हाइड्रोजन हुआ। इसका पॉजिटिव उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होने चाहिए। तो ये H यहां आके बॉन्डेड होगा, तो क्या बनेगा, CH3। इस CH से अब कौन जुड़ेगा, Cl, तो यहां बनेगा CH Cl, फिर उसके बाद CH2, और ये CH3, क्या बना, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ये हुआ मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। लेकिन यहीं पर एक और क्या लगता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल, और वो भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर। इस पोर्शंस को रिमूव करता हूं। तो अगला हम यही क्या पढ़ लेते हैं, एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोवनी, M कैपिटल है, निकोव रूल, इसका एक और नाम क्या है, खरास इफेक्ट। खरास इफेक्ट, इसमें क्या होगा, इसमें यदि अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर, ध्यान रखना बच्चों, एल्कीन कैसी होनी चाहिए, अनसिमेट्रिकल, और केवल HBr का एडिशन होना चाहिए, HCl का नहीं हो, HI का नहीं हो। केवल किसका एडिशन होना चाहिए, HBr का, वो भी किसकी प्रेजेंस में, यहां परोक्साइड होना चाहिए। तो खरास इफेक्ट अप्लाई होने के लिए 2 कंडीशंस क्या है, एडिशन ऑफ HBr, केवल HBr का एडिशन हो, HI या HCl का नहीं होना चाहिए। HI और HCl का एडिशन हो रहा है और यहां परोक्साइड है, फिर भी क्या लगेगा, मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा। सेकंड क्या कंडीशंस हमारे पास है कि प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड की प्रेजेंस होनी चाहिए। ये दोनों होगी तो क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल। और यहां क्या होगा, इसका जो पॉजिटिव है इस पोलर मॉलिक्यूल का, वो उस कार्बन के पास जाके जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम हो। तो इन दोनों में से इसका जो पॉजिटिव है वो कहां आएगा, इस C के पास आएगा, और क्या बनेगा, CH3 CH2 और Br। ये है एंटी मार्कोनिकोव रूल। और यहां क्या बना, 1 ब्रोमो प्रोपेन। दूसरा एग्जांपल यहां ले रहा हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, और यहां मान लो मैंने लिख दिया परोक्साइड। तो रूल कौन सा लगेगा, मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव, दोनों कंडीशंस में से चेक करो। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है, HCl है और यहां परोक्साइड है, तो 2 कंडीशंस तो है कि रूल तो लगेगा। फर्स्ट क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो रूल तो लगेगा, लेकिन यहां HCl है, इसका मतलब HBr होता तो एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाते, लेकिन यहां तो क्या है, HCl है, तो रूल कौन सा लगेगा हमारे पास, मार्कोनिकोव रूल। इसका जो पॉजिटिव है वो हम डबल बॉन्ड के
डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन में से उस कार्बन के पास भेजेंगे जहां हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो बनेगा क्या, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ क्या आएगा, Cl आएगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल क्या क्लियर करते हैं कि एंटी मार्कोनिकोव रूल लगने की केवल दो कंडीशंस है, एडिशन ऑफ HBr होना चाहिए और प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होना चाहिए। और एल्कीन भी कैसी होनी चाहिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो ये हो गया एल्कीन पर HX का एडिशन। अब मैं इसको साफ कर देता हूं बच्चों। तो अगली हमारे पास है एल्कीन के साथ कौन होगा, यहां पर हेलोजन होगा, Cl2 या Br2, इन दोनों में से किसी एक को ले लें और ये CCl4 में होगा, यानी यहाँ जो सॉल्वेंट होगा वो कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा और होगा क्या, एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पर एडिशन प्रोडक्ट रिएक्शंस कैसे होगी, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ किसको ऐड कर दूं मैं, Br2, यहाँ HBr नहीं Br2 है, यहाँ मीडियम कौन सा होगा, CCl4। इसका मतलब है कि मान लो ये रिएक्शंस मैं बीकर में करा रहा हूँ, तो यहाँ क्या लूँगा मैं, CCl4, अंदर क्या मिला दूंगा, ये दोनों रिएक्टेंट, यानी मीडियम जो है वो CCl4 है। होगा क्या, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, एक Br यहाँ लगा दो, एक Br यहाँ लगा दो, तो क्या बन गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ एक Br और यहाँ एक Br, क्या बना है ये, विसिनल डाइहेलाइड। अब बच्चों इस मेथड का एक यूज देखें, यहां जो ब्रोमीन का जो कलर है वो होता है रेडिश ब्राउन, और यदि ये रिएक्शंस होती है तो ये दोनों Br जो है यहां ऐड हो गए, तो रेडिश ब्राउन कलर जब रिएक्शंस हो जाएगी तो क्या होगा, रेडिश ब्राउन कलर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव हो गया या डिसअपियर हो गया। यदि रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये जो हाइड्रोकार्बन हमने ली है, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन जो हमने ली है ये कैसी है, अनसेचुरेटेड है। इसीलिए ये मेथड यूज कहां आता है, डिटेक्शन ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। यदि कोई हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेटेड है, उसकी रिएक्शंस आप ब्रोमीन से करवाते हैं CCl4 में, और इस ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाता है, तो कंफर्म है कि ये जो हाइड्रोकार्बन है इसमें अनसेचुरेशन है, इसमें या तो डबल बॉन्ड है या इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। इसका एक और एग्जाम्पल लेता हूं बच्चों, मैं ये पोर्शन रिमूव करता हूं। एग्जाम्पल है इसका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2, या क्या ले लें, Br2। ध्यान रखना ये कंडीशन, ये लिखा हुआ चाहिए, ये लिखा हुआ नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या बनेगा, CH3 CH CH2, यहाँ क्या लगा दें, एक Cl, यहाँ लगा देते हैं एक Cl, क्या बना, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। अब आते हैं बच्चों इसी का एक लास्ट, इसी से जुड़ा हुआ है वो, और वो है एलाइलिक हेलोजिनेशन, इसी के साथ है वो, और वो एल्कीन में है। तो इस पोर्शंस को मैं रिमूव कर रहा हूं, उसको मैं C पार्ट कह देता हूं। नाम क्या है, एलाइलिक हेलोजिनेशन। और इसमें बहुत बार बच्चे गड़बड़ कराते हैं। एलाइलिक का मतलब एलाइल ग्रुप होना चाहिए, जैसे ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो ग्रुप है ये एलाइल है। इसकी रिएक्शंस किससे करवा दूं, Cl2 के साथ, या किसके साथ करवा दूं, Br2 के साथ, और यहां टेम्परेचर ये दिया हुआ हो, CCl4 भी लिखा हुआ हो, साथ में टेम्परेचर मेंशन किया हुआ हो। इन दोनों में देखो बच्चों क्या डिफरेंस है, सेम है, दोनों सेम है। यहाँ Cl2 या Br2 Cl2 या Br2, CCl4 CCl4, यहाँ साथ में टेम्परेचर दिया हुआ हो, उस कंडीशंस में रिएक्शंस कौन सी होगी, एलाइलिक हेलोजिनेशन होगी, एडिशन नहीं होगा, एडिशन नहीं होगा। तो होगा क्या, यहाँ होगा सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी एक हाइड्रोजन बाहर और एक Cl या Br अंदर आ जाएगी। काम की रिएक्शन से कौन सा हाइड्रोजन बाहर जाएगा, एलाइलिक हाइड्रोजन। एलाइलिक हाइड्रोजन कौन सा है, ये CH3 वाला, इसमें से एक हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा और बनेगा क्या,
CH यहाँ से लिख रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ये बनेगा। और हुआ क्या यहाँ पर, डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, डबल बॉन्ड वैसा का वैसा है, और जो CH3 वाला एक हाइड्रोजन है वो बाहर चला जाएगा। ये कब होगा, ये कंडीशंस होगी ये वाली। और इस रिएक्शंस को क्या कहते हैं, एलाइलिक हैलोजिनेशन। मान लो जी ऐसा लिखा हुआ था CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH2 और CH, ये यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ CH3, और यहाँ भी एक CH3 लगा देता हूँ, यहाँ CH2 कर देता हूँ, और यहाँ एक CH3 कर देता हूँ। अब इसकी रिएक्शंस किससे करवाऊँ मैं, Cl2 के साथ। टेम्परेचर CCl4 हो और यहाँ टेम्परेचर 773 केल्विन दिया हुआ हो। तो अब हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या इस एल्कीन के फॉर्मूले में एलाइलिक कार्बन है या नहीं है, या एलाइलिक हाइड्रोजन है या नहीं है। तो चेक कैसे करते हैं, ये CH, यहाँ ये डबल बॉन्ड पे आओ, डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन क्या होना चाहिए, sp3। तो ये जो हाइड्रोजन है ये कौन से होंगे, ये एलाइलिक हैं। अब यहाँ से आओ तो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कैसा है, एलाइलिक है। तो ये या फिर ये हाइड्रोजन बाहर जाएगा और उसकी जगह कौन आ जाएगी, एक Cl आ जाएगी। तो ये है एलाइलिक हैलोजिनेशन। और इसी के साथ आज हमने क्या लर्न कर लिया है, हेलो एल्केन के प्रिपरेशंस के मेथड। दो मेथड आज हमने लर्न किए हैं, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड कैसे प्रिपेयर करेंगे, या हाइड्रोकार्बन से एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशंस। रिमेनिंग जो मेथड है वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू बच्चों।